राधे राधे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि भगवान श्री रामचंद्र जी को निहार कर, देखकर भक्ति भाव के साथ विभीषण जी उन्हें प्रणाम करने के लिए दौड़े। अब आगे क्या होता है, पहले हम चौपाइयों पर दृष्टि डालेंगे, उसके बाद उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभई के भांति। मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। बरु भलवास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जब तुम कीन जानी जन दाया। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। तो जैसे ही विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों की तरफ झुके, तुरंत अस कही करत दंडवत देखा, भगवान ने देखा उनको दंडवत करते हुए। दंडवत वो अभी कर नहीं पाए। तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा, विशेष हर्ष के साथ भगवान तुरंत उठ गए। तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज विशाल गही हृदय लगावा। भगवान को दीनता बहुत प्रिय है। जब हम अपने मन में ये कहते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, मुझे इसका, द्रौपदी जब तक अपने पांचों पतियों के बल का अभिमान करती रही, उस क्षण तक कृपानिधि ने वस्त्रावतार ग्रहण नहीं किया, उसकी साड़ी में प्रवेश नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसने कहा हे द्वारकाधीश, और अपना बल पहले वो हाथों से पकड़ी रही। 10,000 गज बल घटियो, घटियो न 10 गज चीर। पहले वो अपने हाथों से पकड़ी रही। जब उसने देखा कि 10,000 हाथियों के बल को धारण करने वाला दुशासन उसके हाथों से बहुत ज्यादा बलवान है, तो उसने दांतों से साड़ी पकड़ ली। जब उसके दांतों ने भी साथ नहीं दिया, उसने देखा अर्जुन की तरफ, भीम की तरफ कातर दृष्टि से, किंतु कोई उसकी सहायता करने के लिए नहीं आया। और जैसे ही उसने हाथ उठाए, द्वारकाधीश वो पूरा नहीं बोल पाई, केवल द्वारका कह पाई है। और भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण कर लिया, उसकी साड़ी में प्रवेश कर लिया। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। वो दीन बंधु, कृपानिधि, करुणा सागर तुरंत उठ गए। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगाओ। दीनता के वचन उनको बहुत प्रिय है। जब हम अभिमान के साथ जाते हैं, ये है वो, ये सब बेवकूफी की बातें, तो फिर उनसे थोड़ी दूरी रहती है। और जैसे ही कहते हैं कि बस तुम ही हो, तुम ही मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, मेरा एक ही सहारा तुम, वैसे ही देखो वो सहस्त्र, उनकी सहस्त्र भुजाएं हैं, सहस्त्र नेत्र हैं। उनकी शक्ति का परिचय अनंत मुखों से नहीं दिया जा सकता। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी। अनुज, भगवान ने लक्ष्मण जी के साथ उनको बिठाया। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी। ढिग यानी, ये ग्रामीण भाषा का शब्द है, पास में बिठाना। तो उन्होंने उनको शरीर से भी पास में बिठाया और मन से भी पास में बिठाया। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। और भक्तों के भय का नाश करने वाले भगवान क्या बोले? पहले शब्द में क्या बोले? अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। भक्तों के भय का नाश करने वाले भगवान ने पहला संबोधन क्या दिया? शत्रु के भाई को, जो भाग के आया था और जासूस हो सकता था, कहु लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठार वास तुम्हारा। जो बेवकूफ आदमी श्री रामचंद्र जी को ईश्वर नहीं मानते, रामचरितमानस को अद्वितीय ग्रंथ नहीं मानते, वो उनसे राजनीति सीखो। चला दिया भगवान ने ब्रह्मास्त्र। कहु लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठार वास तुम्हारा। पहले ही शब्द में उन्होंने क्या कोई दे सकता है? यदि विभीषण किसी लालच के वशीभूत आया भी होता, तो भगवान ने तो उस लालच का भी सत्यानाश कर दिया, लंका का राजा ही बना दिया। रावण अपना राज्य थोड़ी छोड़ देगा एक जासूस के लिए, एक गुप्तचर के लिए। अपनी गद्दी से उतर जाएगा क्या? तो ये सब
थोड़ा सोचने वाली, गंभीरता पूर्वक श्रवण मनन, अब क्या कहें, ज्यादा भावावेश में मैं कुछ ऐसा बोलूंगा कि फिर ठीक नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा नॉर्मल। अनुत्साहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत बहारी, कौ लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठार वास तुम्हारा, खल मंडली बसाओ दिन राधे, और तुम तो पूरे नीचों के बीच में बसते हो। सखा धर्म निभाई कई भांति, किस तरह से तुम्हारा धर्म किस तरह से निभता होगा। अतिनय निपुण भाव नीति, मैं जाना हूं तुम्हारी सब रीति, और मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूं। अतिनय निपुण भाव नीति, और तुम नीति में बिल्कुल निपुण हो, तुमको अनीति बिल्कुल नहीं सुनाती। उसके बाद विभीषण जी ने कहा कि नहीं, मैं आपके चरणों के दर्शन करके अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। और किसी भी जीव को उस समय तक सपने में भी शांति नहीं मिल सकती जब तक वो, तब लगी बसत न जीव कहूं सपने, जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम, जबकि वो, जब तक कि वो विषय वासना रूपी कीचड़ को छोड़ के आपके चरणों को नहीं पकड़ता, शोक धाम तज काम, तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे ही वो आपके चरणों को पकड़ता है और उसे परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे दोहा नंबर 46 खत्म हो गया। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और ज्यादा से ज्यादा मित्रों और परिचितों को चैनल सब्सक्राइब कराएं। राधे राधे।